while fertilizers are made in the factories like यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड सल्फर फास्फेट, पोटाश एक्सेट्रा। मतलब कुछ जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स वो फैक्ट्री में बनते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं। कुछ जो कृत्रिम खाद कहते हैं जिसको कि अपन, वो फैक्ट्री में बनाई जाती हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश आदि। मैन्योर इज़ बेटर दैट फर्टिलाइजर्स। मतलब जो कृत्रिम खाद होती है वह कृत्रिम खाद की अपेक्षा जो प्राकृतिक खाद होती है वह अच्छी होती है। बिकॉज नेचुरल मैन्योर कंटेन्स मोर ऑफ ह्यूमस। क्योंकि जो प्राकृतिक खाद होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस होता है। एंड इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और यह मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाता है। वेयर एज फर्टिलाइजर्स लैक्स ह्यूमस। जबकि जो कृत्रिम खाद होती है उसमें ह्यूमस कम होता है। दस बायोमैन्योर शुड बी एडेड, शुड बी यूज्ड मोर। इसलिए बायोमैन्योर मतलब जो कृत्रिम रूप से बनी हुई खाद, प्राकृतिक रूप से बनी हुई जो खाद है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा यूज़फुल होती है। बेनिफिट्स ऑफ बायोमैन्योर मतलब प्राकृतिक खाद के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। दिस मैन्योर इज़ मोर कैपेबल टू रिकॉग्नाइज द सॉइल। ये जो खाद होती है ये मिट्टी में अच्छे से मिट्टी को अच्छे से फर्टिलाइज करने में, उपजाऊ बनाने में उपयोगी होती है, इसमें सक्षम होती है। यूजफुल बैक्टीरियल ग्रोथ स्पीड अप इन द मैन्योर। मतलब जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं वे इस प्राकृतिक रूप से बनी हुई खाद में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। इट कीप्स द सॉइल लूजन विच मेक्स द रूट रेस्पिरेशन ईजी। कि यह मिट्टी को लूज़ रखता है, मतलब मिट्टी का जो ढीलापन होता है, जो अपन मिट्टी को ढीला करते हैं उसको बनाए रखता है, जिससे कि रूट रेस्पिरेशन इजी। मतलब जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में आसानी से इजीली रेस्पिरेट कर सकती है। मतलब जड़ों के द्वारा जो पौधों को पोषण मिलता है वो आसानी से मिल जाता है। बायोमैन्योर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो प्राकृतिक खाद होती है वह मिट्टी में पानी को होल्ड करने की, पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ाता है। तो अपन ने ये पढ़ा कि बायोमैन्योर मतलब प्राकृतिक रूप से जो बनी हुई खाद है वह मिट्टी के लिए किस तरीके से उपयोगी होती है। अब अपन इस पॉइंट तक पढ़ेंगे। इस पॉइंट तक आप पढ़ करके देखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछेंगे।